बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल-ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। जैसा कि आप टाइटल में पढ़ के आ रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगी की धुली हुई और चने की दाल को मिक्स करके हम बनाएंगे। ये दाल बड़ी मज़ेदार बनती है, बड़ी टेस्टफुल बनती है। अक्सर क्या होता है कि हम चने की दाल बनाते हैं लेकिन सिंपल चने की दाल बनाते हैं, लेकिन अगर हम मूंगी की दाल इसमें शामिल कर दें तो इसके जो टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है और एक यूनिक सी रेसिपी बन के तैयार होती है। बड़ी मज़ेदार ये दाल बनती है, तो इसमें मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। चने की और मूँगी की धुली हुई दाल को मैंने एक साथ ही भिगोया है। 1 पाव चने की दाल है तो 50 ग्राम मूँगी की धुली हुई दाल है। आधा घंटा हो गया कि इनको मैंने पानी में भिगो के रखा है। 1 टमाटर लिया है और टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। 1 प्याज़ लिया है और प्याज़ को मैंने इस तरह से बारीक-बारीक करके काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मेरे पास नमक है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून और ये है कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। नमक, मिर्चें आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। तो ये मज़ेदार किस्म की दाल बनेगी कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल को गला लेना है, तो प्रेशर कुकर ले लिया है ताकि जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाए। तो इस प्रेशर कुकर में दाल शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि थोड़ा-सा मैंने ऑयल शामिल कर देना है। आधा चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। पानी भी शामिल कर देंगे इसमें। 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगा। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 12 मिनट प्रेशर कुकर लगाऊंगा। दाल हमारी गलती है तो फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 12 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी गल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ कढ़ाई में मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूंगा। इस 2 चम्मच ऑयल में मैं ये एक प्याज डाल दूंगा। ये एक कटा हुआ प्याज है, मैंने इसको बारीक बारीक काट के रखा है। प्याज का अब हमने यहाँ पे सिर्फ कच्चापन खत्म करना है। प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है। अब इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इस मौका पर अगर आप हरी मिर्चें शामिल करेंगे तो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ये बड़ा अच्छा आएगा और सालन में हरी मिर्चों की जो एक खुशबू है ये बड़ी ज़बरदस्त आएगी। अब मैं क्या करूंगा कि 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी ये शामिल कर देंगे। चम्मच फेरेंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पे 1 टमाटर का पेस्ट है। अब यहाँ पे हमने मसाले की भुनाई करनी है, क्योंकि टमाटर के पेस्ट में थोड़ा सा पानी है, ये भी खुशक होगा, फिर मसाले की भुनाई हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। अब हम इसमें चम्मच फेर लेंगे। इस वक्त जो हमारी दाल है ये गाढ़ी है, तो हमने क्या करना है कि इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। आप उतना पानी शामिल कर सकते हैं जितनी पतली दाल आपको पसंद है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें एक चिकन क्यूब शामिल कर दूंगा, लेकिन चिकन क्यूब इस तरह से हमने तोड़ के शामिल करना है, ऐसे करके। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें धनिया भी शामिल कर देंगे। चम्मच फेर लेंगे और इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसमें जो मैंने पानी डाला है ये अभी कच्चा है, ये पक जाएगा और दाल मैंने जितनी गाढ़ी रखनी होगी दाल उतनी गाढ़ी रख लूँगा। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक दाल जितनी गाढ़ी या पतली पसंद करते हैं उतनी आप रख सकते हैं। अब बारी आ गई है तड़का लगाने की, तो यहाँ पे मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं, इसको मैं ऑयल में शामिल कर दूंगा। पहले मिर्चों को ऑयल में हम 10 से 15 सेकंड के लिए पकाएंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे और साथ ही इसको हम तड़के के लिए दाल में डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तड़का लगा है। साथ ही इस पे मैं ढक्कन रख दूंगा। ढक्कन रखने से ये होगा कि जो मैंने तड़का दिया है उस तड़के की जो खुशबू है वो हमारी दाल में एक बड़ी ज़बरदस्त आएगी। जब हम इसको खाएंगे तो तड़के की खुशबू आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तड़का देने के 2 मिनट बाद हम ढक्कन उठाएंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बन के तैयार हुई है।
ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दाल को मैंने इतना पतला रखा है क्योंकि जो दाल होती है ना वो इतनी ही पतली अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। ये जो दाल होती है इसको हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। घर की जो पतली-पतली चपातियाँ होती हैं उनके साथ इस दाल का बड़ा मज़ा आता है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त चने की और मूँगी की धुली हुई दाल बन के तैयार हुई है। इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पे ये दाल बना के ट्राई करें तो आप सारी दालें भूल जाएँगे, ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।